एक गांव सुंदरपुर में दो बहनें रहती थीं। छोटी बहन कामिनी बहुत अमीर थी। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बड़ी बहन सावित्री अपने पति और बेटे के साथ छोटे से मिट्टी के झोपड़े में रहती थी। कामिनी को बेटा हुआ था तो उसने पूरे गांव को बुलाया था। सुबह सुबह कामिनी के घर चारों ओर चहल पहल थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। उसके घर के बाहर हलवाई बड़े बड़े बर्तनों में मिठाइयाँ तल रहे थे। कहीं सब्जी बन रही थी, कहीं लड्डू, खीर, पुलाव, कचौरी तैयार हो रहे थे। कामिनी, धीरे धीरे मेहमान आ रहे हैं, पर तुम्हारी बड़ी बहन सावित्री दीदी अभी तक आई नहीं। तुमने सबको बुलाया था ना? अरे हाँ, बुलाया है ना, आती ही होगी अपने परिवार के साथ। अच्छा सुनिए, आप यहाँ मुन्ना के पास बैठिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर कामिनी कमरे के बाहर चली गई। भला मैं सावित्री को क्यों बुलाऊं? मेरी अमीर सहेलियों को पता चल गया कि मेरी बहन इतनी गरीब है, उसकी हालत देख तो मेरी नाक कट जाएगी। सुबह गांव की औरतें सज धज कर कामिनी के घर जा रही थीं। सड़क के किनारे से गुजरते हुए वो औरतें सावित्री की झोपड़ी के पास पहुंची। सावित्री उस वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगा रही थी। अरे सावित्री बहन, तू अब तक यहीं है, अपनी बहन के घर नहीं गई? तेरी बहन को तो बेटा हुआ है, तू तो मौसी बन गई रे। तुझे तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए था। सावित्री ये सुनकर हैरान हो गई। इस बारे में कुछ पता नहीं था, पर वो औरतों के सामने ऐसा दिखाने लगी जैसे उसे पहले से सब पता है। अरे हाँ बहन, मैं बस घर का काम खत्म कर रही हूँ, थोड़ी देर में मैं भी आती हूँ। अच्छा, जल्दी कर लेना। सुना है कामिनी ने पूरे गांव को बुलाया है और बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट भोजन बनाने वाले हलवाई बुलाए गए हैं। हाँ बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम लोग चलो, मैं भी आती हूँ। औरतों के वहां से जाते ही सावित्री का चेहरा उतर गया। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया तक नहीं। शायद वो बेचारी कामकाज के चक्कर में भूल गई होगी, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि वो मुझे ना बुलाए। अरे सुनते हो जी, मेरी छोटी बहन कामिनी को बेटा हुआ है। क्या औरतें बता रही थी, सब वहीं जा रही हैं। मैं भी जाऊंगी, मैं तो मौसी बन गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है सावित्री। कामिनी ने तुझे बुलाया नहीं है ना? बिना बुलाए वहां जाना सही नहीं होगा। तुम वहां मत जाना, लोग क्या कहेंगे? अरे वो बेचारी कामकाज में भूल गई होगी। इतनी बड़ी खुशी की बात है, इन सब में किसे सब याद रहता है। माँ चलो ना, मैं भी जाऊंगी। मैं तो अब बड़ी बहन बन गई। ओ, मुझे भी अपने छोटे भाई को देखना है। सुनिए जी, आप चिंता मत करिए, हम दोनों आज जा रहे हैं कामिनी के घर। देखना, वो हमें देखकर बहुत खुश होगी। ठीक है, पर ज्यादा देर मत लगाना, मुझे खेत जाना है। मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर सावित्री का पति हरि प्रसाद खेत जाने के लिए निकल गया, पर उसे सावित्री का बिना बुलाए कामिनी के घर जाना ठीक नहीं होगा। इधर सावित्री सोच में पड़ जाती है कि अपनी बहन के घर क्या तोहफा लेकर जाऊं। बहुत सोचने के बाद उसे कुछ याद आया। अभी तो हमारे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, पर मैंने अपने हाथों से एक स्वेटर बुना था। सोचा था जब कामिनी को बच्चा होगा तो उसे दूंगी। आज वही दिन आ गया। चलो बेटा, यही लेकर चलते हैं। हाँ माँ, ये तो बहुत प्यारा तोहफा है, मौसी को बहुत अच्छा लगेगा। सावित्री अपने बेटे मोनू को लेकर धीरे धीरे कामिनी के घर की ओर चल पड़ती है। सावित्री दिल की साफ और भोली भाली थी। उसे क्या पता था आज बिना बुलाए उसकी बहन के घर जाने से उसके साथ क्या होगा। उधर कामिनी अपने पति और छोटे बच्चे के साथ सज धज कर पूजा में बैठी थी। घर में बहुत भीड़ थी। गांव के बड़े बड़े लोग, रिश्तेदार और औरतें सब वहीं बैठे थे और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद सावित्री अपने बेटे के हाथ पकड़कर वहां पहुंची। उसने दरवाजे से ही अंदर झांका। सावित्री हिम्मत करके बैठक तक पहुंची और वहीं पर ही रुककर मन ही मन सोचने लगी। इतने सारे मेहमान आए हैं, सब महंगे तोहफे लाए हैं, और मेरे पास तो बस अपने हाथों से बुना हुआ स्वेटर है। माँ चलो ना, अंदर चलो। देखो ना, मौसी छोटे भाई को लेकर बैठी हैं। थोड़ा रुक जा बेटी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सारी औरतें अच्छी अच्छी साड़ी पहनकर आई हैं, सबने गहने पहन रखे हैं। उसी समय कामिनी की नजर दरवाजे की तरफ पड़ी। उसने देखा सावित्री अपने बेटे के साथ खड़ी है। पुरानी साड़ी पहने सावित्री को देखकर कामिनी चौंक गई। उसके चेहरे का रंग उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ये सावित्री यहाँ क्या कर रही है? बिना बुलाए यहाँ कैसे आ गई? मुझे कुछ करना होगा। सुनिए जी, मैं अभी आती हूँ। अरे, तुम पूजा के बीच में कहाँ जा रही हो अचानक? अरे वो मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, बस थोड़ी देर में आती हूँ।
इतना कहकर कामिनी धीरे से उठी और सावित्री की तरफ बढ़ी। कामिनी बाहर आई तो सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो मेरी प्यारी बहन, तो माँ बन गई, मैं मौसी बन गई। भगवान करे तेरे लाल की उम्र लंबी हो। मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे तू यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो तुझे बुलाया भी नहीं था। अगर किसी को पता चल गया कि तू मेरी सगी बहन है तो समाज में मेरी नाक कट जाएगी। सावित्री का चेहरा उतर गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। देख, बुरा मत मानना बहन, मगर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि यहाँ गांव के बड़े बड़े घरों के लोग आए हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तू मेरी सगी बहन है, तेरी गरीबी देख के तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आना ही था तो थोड़े ढंग के कपड़े पहन कर आती। तू ठीक कह रही है, मैं तो बस बहुत खुश थी मैं मौसी बन गई, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाई। देख, मैं तेरे मुन्ना के लिए अपने हाथों से बुना हुआ स्वेटर लेकर आई हूँ, ये तू रख ले बहन। अरे मेरे बच्चे के पास तो पहले से ही बहुत महंगे कपड़े हैं, क्या जरूरत थी ये ऊन का स्वेटर लाने की? जरा एक बार देख तो, लोग कितने सुंदर और महंगे तोहफे लेकर आए हैं। अरे बाप रे, और मेहमान आ रहे हैं, उन्होंने तुझे देख लिया तो क्या होगा? तो चल उस कमरे में चल जल्दी। कामिनी सावित्री और उसके बेटी को कमरे में लेकर गई। अब सुनो, तुम दोनों यहाँ से बाहर मत निकलना, किसी को भी मत बताना कि तुम मेरी बहन हो, समझी ना? जैसे ही सब लोग खाना खाने बैठेंगे, तुम दोनों पीछे से दरवाजे से चुपचाप निकल जाना। इतना कहकर कामिनी वापस पूजा में जाकर बैठ गई। इधर सावित्री जमीन पर बैठकर बहुत रोने लगी। बेटा, तेरे पिताजी सही कह रहे थे, मुझे यहाँ बिना बुलाए नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई। माँ तुम मत रो, मौसी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अब क्या वो हमें मेरे छोटे भाई से मिलने भी नहीं देगी? सावित्री के पास उसके बेटी मीना के सवालों का कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म हुई। गांव के सारे लोग बैठकर खाना खा रहे थे। चारों ओर तरह तरह के मिठाई, पकवान और स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू फैल रही थी। उसी वक्त सावित्री का मासूम बेटी मीना धीरे से उठी और सावित्री से बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। कुछ देर बाद दो औरतें खाना खाकर कामिनी के कमरे की ओर देखीं। वहां सावित्री बैठी हुई थी। उसे वहां देखकर औरतें कमरे के अंदर चली गईं। अरे तुम कौन हो और यहाँ कामिनी के कमरे में क्यों बैठी हो? हमने पहले तो तुम्हें कहीं देखा नहीं। अरे हाँ, तुम अकेले यहाँ इस कमरे में क्यों बैठी थी? कौन हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ? दोनों औरतें सवाल पूछने लगीं। सावित्री घबरा गई। वो मैं कामिनी की बहन नहीं, वो मैं यहाँ। क्या तुम कामिनी की बहन हो? क्या बोल रही हो? तुम्हारी हालत देखकर तो लगता नहीं है तुम कामिनी की बहन होगी। औरतें जोर जोर से सावित्री पर हंसने लगीं। उनकी आवाज सुनकर कामिनी भागी भागी आई। अरे कामिनी, हम ये क्या सुन रहे हैं? ये औरत तेरी बहन है? तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बहन भी यहाँ आई है, और ये यहाँ कमरे में क्यों बैठी है? एक भी बार बाहर तक नहीं आई। अरे किसने कहा ये मेरी बहन है? ये तो मेरे घर में काम करने आती है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं इसे काम पर रखा है। और जरा देखो तो, एक बार इसे बहन क्या बुला लिया, ये तो सच में खुद को मेरी बहन बताने लगी। कामिनी की बात सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, तो ये बात है। ये काम वाली होकर तुम्हें अपनी बहन बता रही थी। हिम्मत तो देखो इसकी। चलो कामिनी, हम चलते हैं। आज तुम्हारे घर आकर बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं। औरतों के जाते ही कामिनी सावित्री पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई उनके सामने मुंह खोलने की? तूने क्यों बताया कि तू मेरी बहन है? मैंने तुझे पहले ही मना किया था ना, फिर तूने क्यों बताया? मुझे पता है तूने जानबूझकर ऐसा किया ना, ताकि मेरी नाक कट जाए और लोग मुझ पर हंसे। तू मेरी बहन नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। कामिनी, मुझे माफ कर दे। वो औरतें अचानक से आकर मुझसे सवाल पूछने लगी। मैं घबरा गई। मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि मैं तेरी बहन। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दे बहन। झूठ बोल रही है तू। तूने सब जानबूझकर ही किया है। मेरे बच्चे के लिए आज कितना खास दिन था, तूने सब बर्बाद कर दिया। एक तो यहाँ बिना बुलाए आ गई और मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी। अब यहाँ से चली जा और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। कामिनी के इस व्यवहार से सावित्री का दिल आज पूरी तरह टूट गया। थोड़ी देर बाद कामिनी के घर कोई आया। अब कौन आया है इस वक्त? एक पल का भी चैन नहीं है। कामिनी दरवाजा खोलने गई तो देखा एक बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा था, फटे पुराने मैले कपड़ों में, चेहरे पर थकान और पसीना था। क्या है? कौन हो तुम? दरवाजा क्यों पीट रहे हो? बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकती हो? मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ।
अरे जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। हर वक्त कोई ना कोई भीख मांगने चला आता है। कहीं और जाओ, मेरे घर के दरवाजे पर मत खड़े रहो। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, धीमे कदमों से वहां से चला गया। आज कामिनी के घर पूरा गांव खा पी कर गया था। ढेरों पकवान बचे थे, पर कामिनी ने एक बूढ़े भूखे प्यासे इंसान को एक घूंट पानी तक नहीं दिया। वो नहीं जानती थी कि उसी क्षण उसकी किस्मत ने करवट बदल ली थी। वो बूढ़ा आदमी पानी की तलाश में चलते चलते कुछ दूर गया तो सामने से सावित्री अपने बेटी मीना के साथ जा रही थी। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थीं, चेहरों पर उदासी थी। बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, बेटी, मेरी मदद करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? मेरा गला बहुत सूख रहा है, मुझे नहीं पता यहाँ पानी कहाँ मिलेगा। हाँ बाबा, जरूर। मेरा घर यहाँ से थोड़ी ही दूर है, लेकिन आपको ज्यादा प्यास लग रही है तो पास में एक नदी है, मैं वहाँ से पानी लेकर आती हूँ। तू ये थैला पकड़ और घर जा, मैं बाबा को पानी पिलाकर आती हूँ। बाबा आप चलिए, यहाँ इस पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाइए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर सावित्री पास की नदी से पानी लेने चल गई। थोड़ी देर में सावित्री पानी लेकर उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंची। लीजिए बाबा, पानी पी लीजिए। बूढ़े ने कांपते हाथों से धीरे धीरे पानी पिया और बोला, बेटी, आज तुमने सिर्फ मुझे पानी नहीं पिलाया, तुमने मेरी जान बचा ली। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। ये तो मेरा फर्ज था बाबा। सावित्री उसे ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, होंठ सूखे हुए थे, शरीर पसीने और धूल से लथपथ था। वो बहुत कमजोर लग रहा था। बाबा आप कहाँ से आए हैं? आपका घर कहाँ है? आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। आइए मेरे घर चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को बना दूंगी। बेटी, मैं बहुत दूर के गांव से आया हूँ, तुमने मुझे पानी पिलाया, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार है। अब मैं चलता हूँ। नहीं बाबा, ऐसे कैसे जाने दूं आपको? आप मेरे पिता समान हैं। आप काफी थके हुए हैं, चलिए मेरे घर, कुछ खा लीजिए, आपको थोड़ी ताकत मिलेगी। ठीक है बेटी, अगर तुम इतना कह रही हो तो चलो। सावित्री को उस बूढ़े व्यक्ति पर दया आ गई। वो उसे अपने छोटे से मिट्टी के घर की ओर ले चली। बाबा आप यहाँ बैठकर आराम करिए, मैं जल्दी से आपके लिए कुछ खाने को बना लाती हूँ। बूढ़ा झोपड़ी के भीतर चटाई पर बैठ गया। सावित्री ने जल्दी से चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में सावित्री ने रोटी सब्जी बनाकर बूढ़े बाबा को खाने के लिए दिया और बड़े स्नेह से बोली, बाबा मुझे माफ करना, मेरे घर में जो भी रूखा सूखा था वही बनाया है, कृपा करके इसे खाकर स्वीकार कर लीजिए। बूढ़े ने थाली अपने सामने रखी और धीरे धीरे खाने लगा। हर निवाला मानो उसे सुकून दे रहा था। बेटी, तुम अन्नपूर्णा हो, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। तेरे हाथों में तो सच्चा प्रेम है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी, तुम कुछ उदास लग रही हो, मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे थे, सब ठीक है ना? ये सुनते ही सावित्री की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो अपने दिल की सारी बातें बूढ़े बाबा को बताने लगी। क्या बताऊं बाबा, मेरा जीवन दुख से भरा है। मेरे पति दिन भर खेत में काम करते हैं, फिर भी पेट भर खाना नहीं जुट पाता। आज मैं अपनी बहन कामिनी के घर गई थी, उसे बेटा हुआ है, सोचा खुशियां बांट लूं, पर वहां से अपमान लेकर लौट आई। मुझे किसी ने बुलाया भी नहीं था, फिर भी मैं वहां गई। फिर मुझे और मेरे बच्चे को बहुत अपमानित किया गया, लेकिन इसमें गलती मेरी ही थी। मुझे बिन बुलाए वहां नहीं जाना चाहिए था। सावित्री बोलते बोलते रोने लगी। सावित्री को रोते देख बूढ़े बाबा की आंखों में दया और करुणा दोनों झलक रही थी। उसने सावित्री के साफ दिल और सच्चे मन को पहचान लिया। बेटी, दुखी मत हो, भगवान सब देखता है। जो दिल से नेक होते हैं उनके जीवन में कभी न कभी उजाला जरूर आता है। बेटी, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मुझे प्यास लगी थी, तुमने पानी पिलाया, फिर अपने घर लाकर प्यार से खाना भी खिलाया। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पोटली रख लो, इसमें कुछ फल हैं। जब तुम्हारा पति घर आए तो तुम तीनों मिलकर इसे मेरा आशीर्वाद समझकर खा लेना। अब मैं चलता हूँ। बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सावित्री ने आदरपूर्वक झुककर उसे प्रणाम किया। बूढ़ा मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद सावित्री का पति हरिप्रसाद खेत से लौटा। सावित्री ने उसे सारा किस्सा सुनाया, कैसे एक प्यासा बूढ़ा उसके सामने मिला, कैसे उसने उसे पानी पिलाया, फिर घर लाकर खाना खिलाया और जाते जाते वो एक पोटली देकर गया। पति ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुमने बहुत अच्छा काम किया सावित्री, यही तो असली पुण्य होता है। बाबा ने कहा था कि जब आप आओगे तो हम तीनों मिलकर ये फल खाएं, तो चलिए इसे खाते हैं। वे तीनों जमीन पर बिछे पुराने कपड़े पर बैठ गए। सावित्री ने पोटली खोली, अंदर चमकते हुए फल रखे थे। वे तीनों बड़े आदर और खुशी से एक एक फल खाने लगे। हर निवाले में जैसे कोई मिठास थी जो दिल को छू रही थी। कुछ देर बाद एक चमत्कार हुआ। जैसे ही तीनों ने अपने अपने फल खा लिए, अचानक आसमान से एक तेज प्रकाश फैल गया। वो रोशनी इतनी ज्यादा थी कि कुछ पल के लिए उनकी आंखें चौंधिया गईं। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके फटे पुराने कपड़े अब सुंदर नए और चमकदार वस्त्रों में बदल चुके थे, और जो मिट्टी की पुरानी झोपड़ी थी वो अब एक सुंदर बड़ा घर बन चुकी थी। घर के अंदर सोना चांदी, अनाज और धन धान्य से भरा पड़ा था। हे भगवान, ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? सुनिए जी, ये सब उन बाबा के दिए हुए फल खाने से हुआ है। जैसे ही हमने फल खाए सब कुछ बदल गया। लगता है आज ईश्वर इंसान के रूप में हमारे घर आए थे हमारी परीक्षा लेने। हरि प्रसाद बोले, तुम सही कह रही हो सावित्री, वो बाबा कोई आम इंसान नहीं थे। ये सब तुम्हारे नेक दिल की वजह से हुआ है। आखिर ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। तीनों बहुत खुश हुए। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और उस दिन के बाद से खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। कुछ दिन बीत गए। उधर कामिनी के घर में हालात बदल गए थे। कामिनी जी, अब मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। मेरे बेटे को शहर में नौकरी मिल गई है, अब वो मुझे कहीं भी काम नहीं करने देगा। मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे? तुम काम छोड़कर चली जाओगी तो मैं अकेले सारे घर का काम कैसे करूंगी? मेरा छोटा बच्चा है, उसे कौन संभालेगा? लेकिन काम वाली चली गई। घर का सारा काम और छोटा बच्चा अब कामिनी के सिर पर आ गया। हे भगवान, इतना काम मुझसे नहीं होगा, अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर सोचने के बाद उसे ख्याल आया, अरे सावित्री को ही बुला लेती हूँ, वैसे भी उसे पैसों की जरूरत रहती है और मेरा काम भी हो जाएगा। अगली सुबह कामिनी अपने बच्चे को पति के पास छोड़कर सावित्री के घर की ओर निकल पड़ी। वो बहुत देर तक गली गली घूमती रही, मगर उसे सावित्री की झोपड़ी कहीं नहीं मिली। जहाँ पहले मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी थी, वहाँ अब एक शानदार बड़ा घर खड़ा था। ये क्या? सावित्री की झोपड़ी तो कहीं दिखी नहीं रही, उसका घर आखिर गया कहाँ? शाम हो गई और थककर कामिनी घर लौट आई। अगली सुबह फिर वो सावित्री को ढूंढने निकली। तभी उसकी नजर एक अच्छे कपड़े पहने बच्चे पर पड़ी। अरे ये तो मीना है, ये इतने अच्छे कपड़े कैसे पहनी है? और ये किसका घर है? कामिनी तुरंत घर के अंदर चली गई। वहाँ पहुंचकर उसके होश उड़ गए। अरे कामिनी, मेरी बहन, तू आओ बहन, अंदर आओ। तुम कैसी हो? अरे सावित्री, इतनी सुंदर साड़ी कहाँ से लाई? और ये सुंदर घर किसका है? ये सब कैसे हुआ सावित्री? कामिनी, ये घर मेरा ही है। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी, ये कैसे हुआ सावित्री? तो झूठ बोल रही हैं। मैं सच कह रही हूँ कामिनी। जिस दिन तेरे घर से रोते रोते जा रही थी, तब रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले थे। उन्हें पानी पिलाया, फिर घर लाकर खाना खिलाया। जाते जाते उन्होंने कुछ फल दिए और कहा कि इसे आशीर्वाद समझकर खा लेना। जब ये फल खाए तभी से ये सब चमत्कार हुआ। क्या ये बूढ़े के पानी पिलाने और खाना खिलाने से ये सब हो गया? सच बता, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही? नहीं सावित्री, उस दिन वो बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं था। वो खुद भगवान इंसान के रूप लेकर हमारे घर आए थे। उन्होंने हमें परख लिया कितनी इंसानियत और दया रखते हैं। जब हमने उनका बिना स्वार्थ के मदद की तो उन्होंने अपने आशीर्वाद से हमारी किस्मत बदल दी। ये सुनकर कामिनी को याद आया कि उसी दिन उस बूढ़े को बुरा भला कहकर भगा दिया था। उसके सर पे पछतावे की लकीर साफ दिख रही थी। वो सावित्री से गुस्से में बोली, तूने मेरा हक छीन लिया सावित्री। वो बूढ़ा पहले मेरे घर आया था, अगर मैं उसे पानी पिला देती तो ये सारा धन दौलत मेरा होता। ये सब मेरा हक है। तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मेरा भाग्य छीन लिया तूने। नहीं कामिनी, मैंने किसी का कुछ नहीं छीना। मैंने तो बस एक भूखे प्यासे की मदद की थी। शायद भगवान ने मेरी सच्चाई देखकर मुझ पर दया की। झूठ, ये सब मेरा होना चाहिए था। मैं जा रही हूँ उस बूढ़े को ढूंढने। कामिनी गुस्से में तिलमिला उठी। वो सावित्री के घर से बाहर निकल गई और पूरे गांव में उस बूढ़े को ढूंढने लगी, मगर उसे वो बुजुर्ग कहीं नहीं मिला। थकी हारी कामिनी एक साधु बाबा के पास पहुंची और बोली, बाबा, मेरी बहन ने मेरी हक छीन ली है, मुझे एक बूढ़े को ढूंढना है। कामिनी ने साधु बाबा को सारी बातें विस्तार से बताईं। साधु बाबा शांत स्वर में बोले, बेटी, तू पहले से ही अमीर है, तुझे किसी चीज की कमी नहीं। तेरी बहन ने तो सिर्फ एक प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को खाना खिलाया। उसने तेरा हक नहीं छीना, उसने तो अपने अच्छे कर्मों का फल पाया है।
अरे तुम अपना मुंह बंद करो, वो सब मेरा ही हक था। मेरी बहन मुझसे छीनकर सब ले गई। मैं यहाँ तुमसे उस बूढ़े का पता पूछने आई थी, उस सावित्री की तारीफ सुनने नहीं। और वैसे भी हमारे गांव में बहुत अच्छे अच्छे साधु बाबा हैं। मैं कहीं भी जाकर उस बूढ़े का पता लगा लूंगी। मेरे पास बहुत पैसा है। कामिनी ने बाबा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। साधु बाबा ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। अरे मूर्ख स्त्री, तू अपने घमंड और जलन में अंधी हो गई है। तुझे अपनी ही बहन से इतनी जलन क्यों हो रही है? तेरे पास धन दौलत, रुपया पैसा, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। आज तक किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की और तू मेरा अपमान करेगी? तेरी इतनी मजाल! अब तुझे तेरे अहंकार का फल भुगतना होगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। बाबा उसे श्राप देने ही वाले थे कि तभी वहां सावित्री दौड़ी दौड़ी आई। बाबा, इसे श्राप मत दीजिए। ये मेरी बहन है, इसका एक छोटा बच्चा है। अगर इसे कुछ हुआ तो इसके बच्चे का क्या होगा? कृपया इसे माफ कर दीजिए बाबा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ बाबा, इससे गलती हो गई। आप इसकी बातों को दिल पर मत लगाइए। हाँ बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको गुस्से में आकर बुरा भला कह दिया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में अंधी हो गई थी। जिस बहन का सब कुछ छीनने के लिए मैं आपके पास आई, आज उसी ने आकर मुझे श्राप मिलने से बचाया। बेटी, तू तो सच में देवी है। तेरे हृदय में कोई द्वेष नहीं, सिर्फ प्रेम है। तेरे जैसे लोग ही इस संसार में बहुत कम है। तेरा मुंह देखकर मैं इसे माफ कर रहा हूँ। कामिनी ये सब देखकर सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि जिस बहन से वो ईर्ष्या कर रही थी वही उसकी सबसे अपनी है। वो रोते हुए सावित्री के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो बहन, मैं अंधी हो गई थी। मैंने हमेशा तुझे नीचा दिखाया, तेरा धन देखकर तुझसे जलन की, पर तूने तो मेरे लिए दया मांगी। तूने सही समय पर आकर मुझे श्राप से बचा लिया। कोई बात नहीं मेरी बहन, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। अब ये सब भूलकर हम एक नई शुरुआत करेंगे। पर तू यहाँ कैसे आई बहन? जब तू घर से गुस्से में निकली तब मुझे लगा कि तू कोई गलती ना कर बैठे, इसलिए मैं तेरे पीछे पीछे आई। तू महान है मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दे। अब मैं जिंदगी भर तेरी एहसानमंद रहूंगी। कामिनी और सावित्री हंसती खिलखिलाती घर की ओर निकल गए। दीदी, जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज मैं अपनी सारी गलतियों के लिए दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। हमने तुझे माफ कर दिया है सरला, अब तू दुखी मत हो। अब हम सब खुशी खुशी साथ मिलकर रहेंगे। ये हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। हाँ बहन, तू सही कह रही है। अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। इतने सालों से जो हमारे बीच मेरे ही कारण दूरी आई थी, अब वो सारी दूरियां मैं मिटा दूंगी। अब हम हमेशा साथ खुश रहेंगे। हर त्योहार, हर खुशी, हर दुख में हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। मौसी, अब तो मैं अपने छोटे भाई के साथ खेल सकता हूँ ना? आप मुझे रोकोगी तो नहीं ना? हाँ मेरा बच्चा, अब तुझे मैं तेरे भाई से कभी अलग नहीं करूँगी। तू जितना मर्जी अपने छोटे भाई के साथ खेलना। दोनों बहनों के दिलों में प्यार और सच्ची खुशी फिर से लौट आई। अब वे सब मिलकर साथ साथ रहने लगे। उनके घर में खुशियां छा गईं। सावित्री ने अपने कर्मों से दिखा दिया कि जब दिल साफ होता है तो भगवान खुद चमत्कार कर देते हैं। और कामिनी ने भी ये समझ लिया कि दूसरों की खुशियों से जलने के बजाय अगर हम अपने दिल को साफ रखें तो भगवान हमारे जीवन में भी सुख और शांति कर देंगे।